हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा चैनल, मंत्रा उन्नति का। मंत्रा चैनल के इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई कई कृतियों में से एक, उनकी अंतिम कृति द बुद्धा एंड हिज धम्मा के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं, बाबा साहब ने बुद्ध और उनके वचनों को 35 साल तक अध्ययन करने के बाद और समय के अनुसार बुद्ध धम्म पर हुए हमलों और बुद्ध वचनों को बदले जाने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सही बुद्ध वचनों को परख कर और स्टडी कर द बुद्धा एंड हिज धम्मा का निर्माण किया है। तो इस ग्रंथ की पूरी व्याख्या और पठन के लिए मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। द बुद्धा एंड हिज धम्मा के 4th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे सिद्धार्थ गौतम के बालपन, शिक्षा तथा विवाह के बारे में। एक ऐसा महामानव, एक ऐसा पुरुषोत्तम, एक ऐसा बुद्धिमान जिसने मानव हित को साकार कर मानव बुद्धि को ब्रह्मांड के सत्य से परिचित कर कल्याणकारी मार्ग दिया है। ऐसे व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन का वर्णन करते हुए बाबा साहब लिखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने 8 साल की उम्र में अपनी शिक्षा प्रारंभ की। जिन ब्राह्मणों ने महामाया के स्वप्न का अर्थ समझाया था, वही 8 ब्राह्मण सिद्धार्थ गौतम के प्रथम गुरु बने। यहाँ ब्राह्मण इस शब्द का अर्थ उनका ज्ञान, आचरण तथा बुद्धि कौशल्य से है। उन 8 ब्राह्मणों से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भाषा, व्याकरण, वेद, वेदांग तथा उपनिषदों के ज्ञाता सब्बमित्त से उस समय के दर्शन शास्त्र पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। सब्बमित्त से शिक्षा प्राप्त करते समय सिद्धार्थ सब्बमित्त के साथ ही रहते थे। भारद्वाज, जो कि आलार कलाम का शिष्य था, उससे सिद्धार्थ गौतम ने चित्त एकाग्रता तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया। इन सभी बौद्धिक शिक्षाओं के व्यतिरिक्त क्षत्रियों के योग्य सैनिक शिक्षण की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा था, पर सिद्धार्थ गौतम ने पहले से ही बुद्धि विकास की ओर ज्यादा ध्यान दिया। वे अपने मित्रों के साथ शिकार पर जाने के लिए साफ मना कर देते और उन सभी मित्रों को चित्त एकाग्र करने के लिए प्रेरित करते। सिद्धार्थ बचपन से ही कारुणिक थे। वे जब भी अपने पिता के साथ खेतों पर जाते तो कड़ी धूप में काम कर रहे मजदूरों को देख दुखी हो जाते। उन्हें पसंद नहीं था कि आदमी ही आदमी का शोषण करे। वैसे तो राज परिवार मजदूरों के होते हुए खेतों में काम नहीं करते थे, लेकिन शाक्य लोग धान बोने के प्रथम दिन वप्र मंडल नामक एक उत्सव मनाते थे। शाक्य परंपरा अनुसार इस दिन हर एक शाक्य अपने हाथों से हल चलाया करता था। सिद्धार्थ इस परंपरा का पालन कर हर साल हल चलाया करते थे। विद्वान होते हुए भी उन्होंने शरीर श्रम से कभी घृणा नहीं की, पर शिकार पर ना जाने के आग्रह से महाप्रजापति और शुद्धोधन दोनों ही चिंतित थे। महाप्रजापति सिद्धार्थ से कहती, तुम भूल चुके हो कि तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में निपुण हुआ जा सकता है। शिकार के माध्यम से ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। तो सिद्धार्थ उनसे पूछते, माँ एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? तो गौतमी कहती, क्योंकि वह उसका धर्म है। तो गौतम फिर से पूछते कि किसी इंसान का धर्म इंसान को मारना कैसे हो सकता है? तो प्रजापति कहती, यह तर्क सन्यासियों के लिए उचित है। यदि क्षत्रिय लड़ना छोड़ देगा तो राष्ट्र रक्षण कौन करेगा? तो सिद्धार्थ कहते, लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करे तो क्या बिना कटे मरे वो राष्ट्र रक्षण नहीं कर सकते? इस पर माता गौतमी निरुत्तर हो जाती। सिद्धार्थ का कहना था कि सामान्य रूप से जब भी हम प्राणियों के बारे में कुछ विचार करते हैं तो हमारे मन में भेदभाव की भावना आ जाती है। हम मित्रों को शत्रु से अलग कर लेते हैं। हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्य तथा अन्य प्राणियों से अलग कर लेते हैं। हम अपने मित्रों तथा पालतू प्राणियों से प्रेम करते हैं और शत्रु तथा अन्य जीवों से घृणा करते हैं, और यही भावना हमारे मन को विचलित करती है। हम इस सीमा रेखा को तभी मिटा सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सके। सिद्धार्थ की करुणामय वृत्ति का प्रमाण देवदत्त से जुड़ी एक कहानी से मिलता है। एक बार की बात है, सिद्धार्थ अपने पिता के साथ खेतों पर गए थे। विश्राम के समय एक पेड़ के नीचे लेटे हुए प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहे थे। उसी समय आसमान से एक पक्षी सीधे सिद्धार्थ के पास आ गिरा। सिद्धार्थ ने देखा कि उसे बांध से बींधा गया है। उन्होंने तुरंत उसके शरीर से बांध निकालकर जख्म साफ की और कपड़े से पट्टी कर उसे सीने से लगाया ताकि वो अपने छाती की गर्मी से उसे कुछ राहत दे सके। तभी वहाँ उनके बुआ का लड़का देवदत्त वहाँ आया और सिद्धार्थ से पूछने लगा, क्या तुमने किसी पक्षी को देखा है?
वो इसी ओर गिरा है। मैंने उस पर उड़ते हुए तीर चलाया था। सिद्धार्थ ने हामी भरी और अपने सीने से लगे कपड़े से उस पक्षी को बाहर निकाल देवदत्त को दिखाया। वो पक्षी अभी काफी बेहतर लग रहा था। देवदत्त कहने लगा, ये मेरा शिकार है, इस पक्षी पर मेरा अधिकार है और यही शिकार का नियम भी है। तो सिद्धार्थ कहने लगे, इसे मैंने बचाया तो इस पर तुम्हारा अधिकार कैसे हुआ? जो रक्षा करता है वही स्वामी हो सकता है, एक हत्यारा कैसे स्वामी हो सकता है? सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों ही झुकने के लिए तैयार नहीं थे। मामला न्यायालय पहुंचा और न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में फैसला किया। देवदत्त सिद्धार्थ का हमेशा के लिए बैरी बन गया। सिद्धार्थ को देवदत्त से बैर मंजूर था, लेकिन पक्षी की जान गंवाना नहीं। बाबा साहब आगे उनके विवाह का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। दंडपानी नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उनकी पुत्री थी, जो अपने शील तथा सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। यशोधरा जब 16 वर्ष की हुई तो पिता दंडपानी ने उसके विवाह हेतु प्रथानुसार सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को स्वयंवर के लिए निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ भी 16 वर्ष की आयु के हो चुके थे। सिद्धार्थ को भी निमंत्रण भेजा गया। सिद्धार्थ भी माता पिता के कहने पर स्वयंवर में सम्मिलित हुए। स्वयंवर में आए सभी तरुणों में यशोधरा ने सिद्धार्थ को ही चुना। इससे दंडपानी खुश नहीं था। उसे उनके दाम्पत्य जीवन पे संदेह था। वो यशोधरा को समझाने लगा। वो कहने लगा कि सिद्धार्थ को साधु संतों की संगति अच्छी लगती है, उसे एकांत पसंद है। वह एक सद्गृहस्थ कैसे बनेगा? तो यशोधरा ने जवाब दिया, पिताजी, क्या साधु संतों की संगति अच्छी नहीं? वो कहने लगी, वो सिद्धार्थ गौतम के अलावा किसी और से विवाह नहीं करना चाहती। दंडपानी इसके लिए तैयार नहीं था, पर यशोधरा की माँ के समझाने पर दंडपानी इस विवाह के लिए तैयार हुआ। इधर गौतम के प्रतिद्वंदी सभी नाराज थे। वे अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि न्याय करने के लिए चुनाव से पहले परीक्षा होनी चाहिए थी, पर वो कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि सिद्धार्थ की प्रवृत्तियों को देख दंडपानी स्वयं मना कर देगा। पर जब दंडपानी ने इस विवाह के लिए स्वीकृति दी तो सभी ने इस चुनाव का विरोध किया। वे कहने लगे कि लक्ष्य भेद की परीक्षा के आधार पर स्वयंवर का निर्णय हो। पहले तो सिद्धार्थ इस लक्ष्य भेद की परीक्षा के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर उनके सारथी छंदक ने उन्हें समझाया कि यदि वह इस परीक्षा को अस्वीकार करते हैं तो उनके लिए और उनके परिवार के लिए तथा सबसे महत्वपूर्ण यशोधरा के लिए लज्जा की बात होगी। सिद्धार्थ ने छंदक की बात सुनी, उन्हें वो सही भी लगी और वो परीक्षा के लिए तैयार हुए। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल्य दिखाया। सबके अंत में सिद्धार्थ की बारी थी और सभी तरुणों में सिद्धार्थ का लक्ष्य भेद ही सर्वश्रेष्ठ हुआ और परीक्षा के परिणाम स्वरूप विवाह संपन्न हुआ। सिद्धार्थ के लक्ष्य भेद से दंडपानी खुश था। यहाँ शुद्धोधन खुश था कि उनके पुत्र सिद्धार्थ का विवाह हो गया और सिद्धार्थ गृहस्थ बन गया। सिद्धार्थ यशोधरा के विवाह के काफी समय के बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ के गृहस्थ बन जाने के बाद भी शुद्धोधन को 8 ब्राह्मणों तथा असित मुनि की भविष्यवाणी सता रही थी। मंत्रा चैनल के नेक्स्ट वीडियो में जानिए इस भविष्यवाणी को पूरा न होने देने के लिए शुद्धोधन क्या करते हैं। ऐसे ही नॉलेज के लिए मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में कुछ पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।